स्टूडेंट ए क्लास 11 का इंग्लिश चैप्टर 5 द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल नानी पालकीवाला इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट हम बता दें कि हमारे द्वारा आपके प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन विथ रेफरेंस और पोएम के सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन विथ रेफरेंस और तमाम क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामर के क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, अपने जो चैनल का प्लेलिस्ट बनाया हूं इंग्लिश क्लास 11, उसका प्लेलिस्ट है, जाकर के चेक करें। हर वीडियो को वहां पर मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वहाँ पर हर चीज़ों के बारे में समझाया जा चुका है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम इस चैप्टर के भावार्थ को हिंदी में समझे हैं अच्छे से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाकर के अवश्य चेक करें। और स्टूडेंट जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करेंगे। स्टूडेंट द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, तो यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। देखिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हिच मोमेंट्स डज नानी फाल्कीवाला रिफर टू, व्हिच मोमेंट्स डज नानी फाल्कीवाला रिफर्स टू, यानी जो इस लेसन के जो आथर हैं नानी फाल्कीवाला, उन्होंने कौन से आंदोलन की बात किया है, कौन से आंदोलन की बात किया है स्टूडेंट। तो आपको बताया गया है कि ग्रीन मोमेंट्स जो चला था उसी की बात उन्होंने की है। तो चेक करें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा है, देखें व्हिच मोमेंट्स डज नानी फाल्कीवाला रिफर्स टू, किस आंदोलन की बात वो कर रही हैं। देखिए नानी फाल्कीवाला रिफर्स टू ग्रीन मोमेंट व्हिच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो इन 1972। तो जो नानी फाल्कीवाला आथर है वह उस हरियाली आंदोलन की बात कर रहा है, ग्रीन मोमेंट्स की बात कर रहा है, जो कि 25 वर्ष पहले 1972 में स्टार्ट किया गया था। एक क्वेश्चन नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मोमेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें अब, लुक्स इट क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट्स गोज इनसाइड इट, एक्सप्लेन इट। व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। तो ये जो लिखे गए हैं शब्द, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसकी व्याख्या करना है। देखें क्या सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर लिख रहा है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी जो बर्तन होते हैं जिसमें हम भोजन पकाते हैं, उस बर्तन के नीचे जो चीज़ रखी जाती है अर्थात ईंधन, ईंधन की कीमत भोजन से, इनसाइड माने उस बर्तन के अंदर जो पकने वाला भोजन है उससे कैसे, किस प्रकार से उसकी कीमत ज़्यादा होती है, यानी कि ईंधन की कीमत भोजन से किस प्रकार से मोर माने ज़्यादा होती है, इसकी व्याख्या करना है स्टूडेंट। तो आपको बताया गया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम समझाए थे कि कुछ देशों में जो है वहाँ पर जो ईंधन है, फायरवुड है, उसकी कीमत भोजन सामग्री से बड़ी हो गई है, इसलिए लोग अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। लुक्स इट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो इट्स एक्सप्लेनेशन इज फॉलोइंग, इसकी जो व्याख्या है नीचे लिखित है। इन पुअर कंट्री द पीपुल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, जो गरीब देश हैं, कुछ गरीब देशों में जो वहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, निर्भर है, वनों पर, ऑन द फॉरेस्ट, बिकॉज द कास्ट ऑफ फायरवुड मोर देन द प्राइस ऑफ द कुकिंग फूड, क्योंकि वहाँ पर जो लकड़ी के जो ईंधन हैं उनकी जो प्राइस है, कीमत है, वो खाद्य पदार्थों से, जो पकने वाले भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्रियाँ हैं, खाद्य हैं, उनकी कीमतों से फायरवुड की कीमत ज़्यादा है, लकड़ियों की, ईंधन की, ठीक है, कुछ गरीब देशों में। सो द डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तो परिणाम क्या है, जो वनों का कटाव है, डिफॉरेस्टेशन माने वनों का कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यही उसका आशय है, राइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
थ्री इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड क्या है, व्हाट डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया। यानी बात कर रहा है कि हमारे देश भारत में जंगलों को टू प्लांट माने लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्यों पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आपको पता है अंधाधुंध वृक्षों की कटाई होती चली जा रही है और जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है और मानव जीवन दूभर हो गया, ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आइए चेक करें। सो लुक्स इट, देखें वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया। हमें अपने भारत देश में वनों को लगाने की सख्त ज़रूरत है, पौधों को लगाने की आवश्यकता है इन इंडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इन इंडिया। क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो वास्तविक डाटा है, आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार भारत में लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 7.3 मिलियन ये प्रति हेक्टेयर की दर से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जंगल का कटाव हो रहा है। विथ द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से 3.7 मिलियन पर वर्ष ये काटे जा रहे हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, एकड़ की दर से ये जंगल। ठीक है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आगे देखें, चेक करें, विथ द डिफॉरेस्टेशन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन माने वृक्षों की कटाव से, विथ द डिफॉरेस्टेशन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो ये जो वातावरणीय प्रदूषण है, जो वातावरणीय प्रदूषण है ये प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है, डे बाई डे। एंड वी वेयर नॉट गेटिंग प्योर ऑक्सीजन, और हमें आज पवित्र ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वनों को यानी पौधरोपण करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 4, just it is question number 4, how can overfishing and decimation of the forest prove harmful। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओवरफिशिंग माने मछली का अत्यधिक जो पकड़ना है, उनका शिकार करना है, और वृक्षों की जो डेसिमेशन है यानी कि कटाव है, किस प्रकार से हानिप्रद होती जा रही है। तो आपको पता है कि ये जो मछलियाँ है हमारे देश के लिए एक आर्थिक संसाधन बन गई हैं और ये प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत हैं। तो ये हार्मफुल होगा क्योंकि ज़्यादा मछली काटेंगे, वहाँ पर पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए एकाएक प्रोटीन की कमी होगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा जा सकती है। और वृक्षों की तो पूछिए मत, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो पूरी जो सृष्टि जगत है उसका जो वातावरण है पूरी तरह से चरमरा जाएगा और बहुत सी जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु जो वनों में रहते हैं वो मरने लगेंगे। लुक सीट, देखें स्टूडेंट, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स आर द बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो फिशरी हैं, ये जो मछलियां हैं और ये जो वन हैं, जंगल हैं, ये क्या है, ये सांसारिक आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि जो ये पूरा वैश्विक आर्थिक जगत है उसका ये बेस होती हैं। ठीक है, फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर द बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये सांसारिक आर्थिक जगत का एक बेस है ये फिशरी और फॉरेस्ट। बाई ओवर फिशिंग द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिक्रीजिंग। क्या होगा, जब ज़्यादा मछली को लोग पकड़ने लगेंगे तो जो प्रोटीन के स्रोत हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, घटने लगेंगे। बाय द डेसिमेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और वृक्षों की डेसिमेशन माने कटाव से द इकोलॉजिकल सिस्टम इज डैमेजिंग। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है उसको क्षति पहुंचेगा, वो नुकसान होते चले जाएंगे। एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और जो तमाम प्रजातियां हैं, स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन माने उनके जीवन को एक संकट पहुंचेगा, परिणाम हो जैसे ही ये उनका विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा उन जीव जंतुओं का, तो उनकी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियां का जो विलोपन होगा, उनके जीवन का खात्मा होगा, ये
उनकी पूरी प्रजाति ही विलोपन के कगार पर पहुंच जाएगी। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये जो तमाम प्रजातियां हैं जीव जंतुओं का स्टूडेंट, ये क्षय हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। सो थैंक यू स्टूडेंट।